अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं ASP.NET विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में ये एप्लीकेशन क्रिएट की है और जिसमें हमारे पास ये ग्रिड है जो कि रिपीटर कंट्रोल है, जो कि हमारा सारा डेटा शो करता है और हम इंसर्ट करते हैं इस डेटा को इस पेज के थ्रू, और ये एक होम पेज है। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एडिट और इंसर्ट, पिछले दो ट्यूटोरियल में इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड और एडिट या अपडेट की फंक्शनैलिटी ऐड की है इस एप्लीकेशन में। इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे, ऐड करेंगे डिलीट की फंक्शनैलिटी को। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं इसी तरह जिस तरह हमने एडिट के लिए ये बटन, लिंक बटन ऐड किया था, हम इसके लिए भी, डिलीट के लिए भी एक ऐड करेंगे। ASP.NET लिंक बटन ID डिलीट लिंक बटन run at server text क्या होगा, डिलीट। और इसी तरह हम कमांड नेम भी देंगे और कमांड नेम इस केस में डिलीट कमांड। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर तो आपने यहाँ पे सिर्फ डिलीट दे दिया फिर आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसके आगे कमांड लिख रहा हूँ। तो नाम कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट और कमांड आर्ग्यूमेंट सेम। कौन सा रो डिलीट करना है वो उसका आईडी हमें चाहिए, तो एग्जैक्टली सेम जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, एंड दैट्स अबाउट इट। तो अब अगर आप आएंगे तो ये डिलीट नजर आपको आ रहा है। अब क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसी तरह जैसे कि ऊपर है, ये वाला रिकॉर्ड मार्क ग्रीन है तो 11 स्टोर कर देगा। और फिर आप कॉल करेंगे एक स्टोर प्रोसीजर को और फिर ये डिलीट हो जाएगा। तो इस कोड को हमने अब लिखना है। वापस चलते हैं यहाँ पे, else if, इसी तरह अगर else if है e.command name, कमांड का नाम delete, स्पेलिंग को कॉपी कर देते हैं ताकि करेक्ट हो। तो फिर क्या करो, डिलीट कर दो इस यूजर को, डिलीट यूजर बाय आईडी। और हमने एक पैरामीटर पास करना है यूजर आईडी, तो जो हमें मिलेगा कमांड आर्ग्यूमेंट से। इस केस में हम इसको क्वेरी स्ट्रिंग कर रहे हैं और इस केस में हम उसको सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो इस स्पेसिफिक यूजर को डिलीट कर सके। ये अभी करंटली नहीं है तो मैंने जनरेट कर दिया। तो सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, एक नया स्टोर प्रोसीजर, और उसका नाम होगा create procedure, और इसको मैं नाम देता हूँ dbo डॉट यूजर स्टोर प्रोसीजर USP और डिलीट यूजर बाय आईडी। और हमने इसको एक पैरामीटर सप्लाई करना है जो कि है यूजर आईडी, जो कि हमें मिलेगा e.command आर्ग्यूमेंट से यूजर डेटा आईडी
as integer और फिर as, फिर begin और फिर end। और इस केस में आप यूज करेंगे delete। delete कौन से टेबल से? इस टेबल से where user data id column equals to at user। तो डिलीट कर दो, अगर नेम है मार्करीन डिलीट कर दो, अगर कोई और वैल्यू है वो स्पेसिफिक रो डिलीट कर दो। तो एक्सिक्यूट कर दें और इंस्टेड इसने सिर्फ ये एग्जीक्यूट कर दिया और सारे रोज डिलीट हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट कर दें। अभी डिलीट बाय यूजर आईडी आ गया है। रन करते हैं अपना एप्लीकेशन पहले और कुछ डेटा ऐड करते हैं। सारा डेटा अभी करंटली डिलीट हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इंसर्ट करते हैं नया डेटा, all keys 34 ये मेल है और ऐड कर दें। ऐड हो गया। insert new row, इस केस में Steve Gooding 35 years old, male। और इसके बाद Ian Strictly, date of birth 53 और मेल। सो रिकॉर्ड का हो गया। अब हमने जब डिलीट करेंगे तो कुछ होना चाहिए, अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसकी एक वजह है कि कोई कोड है ही नहीं। तो चलते हैं, अब ये कोड ऐड करते हैं। जब ये क्लिक होगा ये बटन तो ये आएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा इसको। ये वैल्यू जो है वो है यूजर आईडी by Valve, user ID as integer। तो simple using con as new SQL connection configuration manager dot connection string EV test dot connection string using command as new SQL command। स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉपी कर देते हैं और फिर कनेक्शन। इसके बाद कमांड की टाइप cmd कमांड टाइप और पैरामीटर, एक पैरामीटर हमने सप्लाई करना है, जैसे कि मैंने ऐड, और ये एग्जैक्टली उस तरह होगा वरना फिर काम नहीं करेगा। डॉट वैल्यू, और वैल्यू किधर से आएगी? ई डॉट कमांड, सॉरी यूजर आईडी से आएगी, क्योंकि यहाँ से ई डॉट कमांड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएगा और फिर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। एंड दैट्स ओपन द कनेक्शन और फाइनली कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि डिलीट है, सेलेक्ट नहीं कर रहे। दैट्स अबाउट इट। अब रन करते हैं। और डिलीट
कर दें स्टीव गुरिंग को। अब आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ, एक्चुअली डिलीट हुआ है, लेकिन इस पेज को दोबारा रीलोड कर दें तो हो रहा है। अब हम इस प्रोसेस को ज़रा इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे ही डिलीट हो जाएगा, इसको रीडायरेक्ट होना चाहिए सेम पेज पे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट सेम पेज पे। /viewdata.aspx। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो दोबारा इस पेज पे आ जाओ। तो अब देखते हैं क्या होता है। डिलीट, तो अब प्रोसेस मच बेटर है। तो मैं ये रिकॉर्ड सारा स्मिथ डॉट डेट ऑफ बर्थ और फीमेल दोबारा ऐड किया। अब ये हम करंटली जब इसको डिलीट करते हैं, जो मैं मैसेज नहीं दे रहा, जस्ट डिलीट कर देता है। अब हम चाहते हैं जब ये हम क्लिक करें तो ये हमें मैसेज शो करे, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और कोई इस तरह का मैसेज। और अगर हम कैंसिल क्लिक कर दे तो डिलीट ना करे, और अगर हम ओके क्लिक कर दे तो डिलीट कर दे। तो किस तरह करेंगे इसको, हाँ देख करते हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड करता हूँ और उसको JS, जिसका मतलब है जावास्क्रिप्ट, और फिर ऐड करते हैं न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम और जावास्क्रिप्ट, और मैं इसको नाम देता हूँ मेन JS। और मैं इसमें एक फंक्शन ऐड करता हूँ जावास्क्रिप्ट का, confirm box। अब क्या होगा, ये हमें बॉक्स शो करेगा जो कि जावास्क्रिप्ट में confirm है, confirm। और मैसेज क्या होगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। इफ यस तो डिलीट कर दो, इफ कैंसिल तो डिलीट ना करो। लेकिन ये तो ASP.NET नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट है, तो ASP को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिडन फील्ड। अगर तो आप टूल बॉक्स में जाएं और HTML, तो एक है हिडन, आपने बटन यूज किया होगा इनपुट बटन, लेकिन इस केस में हम हिडन फील्ड यूज करेंगे। लेकिन हम इसको तब यूज करेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी। तो इंस्टेड ऑफ इसको ड्रैग करने के यहाँ पे इस पेज पे, बेटर ये है कि हम इसको डायनेमिकली क्रिएट करें। तो किस तरह करेंगे, बड़ा आसान। अगर तो आपने जावास्क्रिप्ट इससे पहले नहीं की तो आपको समझ नहीं आएगी, तो आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की समझ होनी चाहिए इस कोड को समझने के लिए। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में हम var के थ्रू करते हैं, फिर उसका नाम देते हैं, कोई भी नाम आप देना चाहते हैं, confirm value डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है,
create element कुछ एलिमेंट, तो हमने एलिमेंट इनपुट करना है और फिर confirm वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे दी है उसका टाइप क्या है, हिडन। चूंकि जावास्क्रिप्ट है तो सेमीकोलन और उसमें confirm वैल्यू में वैल्यू क्या होगी, ये नेम प्रॉपर्टी से है तो उसमें मैं कहता हूँ confirm वैल्यू, सिर्फ सेट करता हूँ। सही। अब if ये confirm को शो कर रहा है else अगर तो मैं yes कर दूं, कोई जरूरत यहाँ पे yes लिखने की नहीं है, तो confirm डॉट वैल्यू इसमें confirm अंडरस्कोर डॉट वैल्यू इसमें वैल्यू क्या डालो, 1 का मतलब है कि ये yes है। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ डॉट को। जीरो का मतलब है कैंसिल और डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म पहला फॉर्म dot append child confirm y। सो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं HTML की हिडन फील्ड को, एक हिडन कंट्रोल और उसकी कोई टाइप और नेम प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। फिर हम कंफर्म का मैसेज शो करते हैं, अगर तो ट्रू है यस क्लिक करते हैं तो 1 वैल्यू स्टोर होती है और अगर कैंसिल करते हैं तो 0 और फिर उसको अपने फॉर्म में ऐड करते हैं। फॉर्म 0 का मतलब है पहला फॉर्म, चूंकि इसमें है ये एक फॉर्म जो कि होगा मास्टर पेज में। ये इसकी आईडी 1 है लेकिन इसका मतलब ये है कि ये पहले ही फॉर्म है तो स्टार्ट होता है एरे 0 से। तो फिर फॉर्म और अपेंड चाइल्ड उसमें ये कोड ऐड करो, कंफर्म वैल्यू को, मीनिंग इस कंट्रोल को ऐड करो, कंफर्म वैल्यू कंट्रोल को, जो कि एक हिडन फील्ड है। सही। अब इसको सबसे पहले इस जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने मास्टर पेज में ऐड करते हैं ताकि सारे पेजेस में ये आए। तो मास्टर पेज ओपन कर दें और हेड में CSS के नीचे सिर्फ ड्रैग कर दें इसको आसानी के साथ, सो ये ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऐड हो गया तो अब हमें ये वैल्यू अब नजर आएगी, तो अब हम इसको अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा डिलीट यूजर से पहले इफ
सॉरी, पहले हम dm confirm वैल्यू एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वो है इंटीजर, क्योंकि आपने देखा कि मैंने 1 और 0 को किया। रिक्वेस्ट फॉर्म को करो और फिर कौन सी वैल्यू को रिक्वेस्ट करो, कंफर्म वैल्यू। क्या आपने देखा कि मैंने इसको सेव किया हुआ है, तो ये कंफर्म वैल्यू को रिक्वेस्ट करेगा और फिर ये चेक करेगा इफ कंफर्म वैल्यू इज 1, देन फिर क्या करो, डिलीट कर दो। एल्स इफ 0 है तो ना करो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब 1 का मतलब क्या है किसी को समझ नहीं आएगी, और कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव भी करना है, तो एक और सिस्टम इनम ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम और एक क्लास को ऐड करते हैं, और इस दफ़ा मैं इसको नाम देता हूँ डायलॉग बॉक्स यस नो। इसको सिर्फ इनम कर दें, इनम और इनम यस जो है वो 1 है जैसे कि मैंने आपसे कहा, और नो है 0। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो अब इस कोड को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, डायलॉग यस नो 1 है, तो ये। तो अब अपने कोड को रन कर दें, देखते हैं कि होता है या नहीं। तो ये काम नहीं कर रहा, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि हमें एक और प्रॉपर्टी सेट करनी है डिलीट की, और हमने उसमें ऑन क्लाइंट क्लिक, जब क्लाइंट क्लिक करेगा, क्लाइंट का मतलब है जावास्क्रिप्ट क्लिक करेगा, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये तब होगा जब हम इसको कॉल करेंगे कंफर्म बॉक्स। अब रन करते हैं। मैंने एक और रिकॉर्ड पहले से ऐड किया है, तो अब आप देख रहे हैं नजर आ रहा है कैंसिल, कुछ नहीं हुआ। फिर क्लिक कर दें ओके, तो डिलीट हो जाएगा। कैंसिल, कुछ नहीं हुआ, ओके कर दे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस तरह बड़ी आसानी के साथ डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जो कि सिमिलर है इंसर्ट और अपडेट का। इस केस में हम डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे SQL का। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी इसमें, वो है जावास्क्रिप्ट को अपने कोड में, ASP.NET कोड में किस तरह यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, मैंने यहाँ पे हिडन फील्ड यूज़ की है। इतनी छोटी वैल्यू के लिए हिडन फील्ड बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप, लेकिन एक रिकमेंडेशन है, अगर आपने हैवी डेटा को स्टोर करना है तो फिर हिडन फील्ड कभी यूज़ ना करें, क्योंकि ये पेज को हैवी कर देगा और फिर लोड होने में बहुत टाइम देगा। इस किस्म की डेटा को स्टोर करना, 1 या 0 वैल्यू को स्टोर करने के लिए हिडन फील्ड बहुत अच्छा है। तो इस केस में हमने जब डिलीट के साथ हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी यूज किया, आपने देखा बड़ी आसानी के साथ हमने ये
इसको कॉल किया। सबसे पहले हमने इसको मास्टर पेज में ऐड किया। अगर आपके पास मास्टर पेज नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ टॉप में हेड में डाल दें इसको, लेकिन चूंकि हमारे पास मास्टर पेज हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने मास्टर पेज में इसको ऐड किया। उसके बाद हमने कोड लिखा। कोड बड़ा सिंपल है। मैंने डायनेमिकली एक हिडन फील्ड को क्रिएट किया और फिर मैंने कंफर्म मैसेज शो किया, जो कि आप देख रहे हैं कैंसिल और ओके। और फिर उसके साथ अगर तो ओके है तो 1 सेव करो, अगर तो कैंसिल है तो 0 सेव करो। फिर इस वैल्यू को ऐड करो फॉर्म 1, फॉर्म नंबर 1। 0 से एरे स्टार्ट होता है, इसलिए ये दिया है। जैसे कि आपको ये वैल्यू अवेलेबल होगी फिर आप इसको इजीली कोड में यूज कर सकते हैं। हमने कंफर्म वैल्यू को फिर अपने कोड में कॉल किया, उसने इस वैल्यू को एक वेरिएबल में ऐड किया। अगर 1 है तो कंफर्म वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो फिर डिलीट आईडी का स्टोर ये प्रोसीजर मेथड कॉल करो, सॉरी सब कॉल करो और फिर प्रोसीजर कॉल करेगा और डिलीट कर देगा उस वैल्यू को। लेकिन हमने फिर उसके लिए सिस्टम इनम्स को यूज़ किया ताकि कोड रीडेबल हो, और ये इनम मैंने क्रिएट किया। उम्मीद है कि अब आप बड़ी आसानी के साथ रिपीटर कंट्रोल में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह प्रोग्रामेटिकली एक पेज से दूसरे पेज में प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, सर्वर डॉट ट्रांसफर और सर्वर डॉट एग्जीक्यूट के बारे में और इनके डिफरेंस के बारे में, और हम इनको किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं या किस एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं। हम यही कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपने करंटली देख रहे हैं हमने सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अपने सारे पेजेस में यूज़ किया हुआ है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हर जगह यूज़ हुआ है और यहाँ भी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज़ हुआ है। तो 3 जगह पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपने कोड को इम्प्रूव करेंगे और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और फिर इस कोड को चेंज करेंगे। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हम ये को किस केस में किस वक्त कौन सा यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।